जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे लेक्चर इज एक्सरसाइज 3.2 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास सबसे पहले देखिएगा हमने प्रिंसिपल ऑफ एलुजन एंड एक्सक्लूजन शुरू किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास आ जाएगा इन अ ट्रेनिंग सेक्शन 17 पार्टिसिपेंट हैविंग द लैपटॉप एंड 11 हैव टैबलेट्स, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स यानी एल इंटरसेक्शन बी। 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक यानी टी इंटरसेक्शन बी। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल दीज यानी हमारे पास तीनों का यूनियन लेने के बाद ये 8 वैल्यू उन्होंने दे दी। द टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप टैबलेट्स एंड द बुक्स इज़ 35। ये टोटल वैल्यू फाइंड कर दी इंटरसेक्शन के। हाउ मैनी पार्टिसिपेशन हैव बुक्स, हमें ये बताएं कितने पार्टिसिपेशन होंगे जिनके पास बुक्स होंगी। अब ये फाइंड करके आपने बताना है। तो आपके पास सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे। आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले आपके पास आ जाएगा एल। एल आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिसिपेंट हु लाइक लैपटॉप, जिसको लैपटॉप पसंद है उसको एल से रिप्रेजेंट कर दिया। टी यानी वो पार्टिसिपेंट जिसको टैब पसंद है, यानी बी वो पार्टिसिपेंट जिसको बुक्स पसंद है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ एल किसके इक्वल है? 17 के। एन ऑफ टी यानी टैब किसको पसंद है? 11। एन ऑफ जी अपनी बुक के स्टेटमेंट देखिएगा, स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ें। एन ऑफ 11 17, एन ऑफ टी 11। इसी तरह से एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इक्वल है 9 के। और इसके बाद एन ऑफ एल इंटरसेक्शन बी इक्वल है 6 के। एन ऑफ टी इंटरसेक्शन बी इक्वल है 4 के। और इसी तरह से एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी यूनियन बी इक्वल आ जाएगा 8 के। और लास्ट वैल्यू एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी किसके इक्वल आएगा? 35 के। फाइंड हमने क्या करना है? एन ऑफ बी यानी वो लोग जिनको किताबें पसंद है वो फाइंड करनी है। अब आप यहाँ पे लिखिएगा दोबारा से अपनी वैल्यूज़ को, यानी कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करें। प्रिंसिपल ऑफ एलुजन एंड एक्सक्लूजन्स, इसको मार्कर से अच्छे से मेंशन करें। प्रिंसिपल ऑफ एलुजन एंड एक्सक्लूजन्स, हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका? एन ऑफ एल। ठीक है ना, सबसे पहले यू को हम लिखेंगे कंबाइन करके। एन ऑफ यू टी यू बी इक्वल किसके आएगा? 1 by 1 सारे सेट्स के साथ लिखें। एन ऑफ एल, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ बी, फिर इसके बाद माइनस के साथ अब इन सब के साथ माइनस आ जाएगा। एन एल इंटरसेक्शन बी माइनस एन टी इंटरसेक्शन बी माइनस 1 2 एंड 3, एक स्किप कर दिया था ऐसे। ठीक है, ये स्टार्ट में कर देगा। प्लस के साथ लास्ट में इंटरसेक्शन वाले पॉइंट यानी एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी यूनियन बी। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। इसकी वैल्यूज़ को फॉर्मूला आ गया, इसकी वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करें। टोटल पॉइंट से 35 17 11 प्लस एन ऑफ बी हमने फाइंड करना है। और -9 -6 -4 प्लस 8 सबको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे। और 35 में इक्वल आ जाएगा 17 प्लस एन ऑफ बी, यानी हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट वो जिनको बुक्स पसंद है वो कितने आ जाएंगे? 18। दिस इज़ योर आंसर। वी विल प्रोसीड एट द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। A shopping mall has 150 employees है labeled 1 to 150, यानी हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं शॉपिंग मॉल में? यूनिवर्सल सेट 1 से लेके आ जाएगा 50 तक लिखते हैं साथ साथ। जी देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है। जी क्वेश्चन नंबर 11 यूनिवर्सल सेट आपको दिया 1 2 3
अप टू सोन 50 तक, यानी ये वो है हमारे पास वैल्यूज़ जो आपको यहाँ बताई गई हैं। आप शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉय लेबल्ड 1 to 150, तो इसको हमने यूनिवर्सल सेट से बता दिया कि यू है यूनिवर्सल सेट, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट वो खुद बता रहे हैं। द एम्प्लॉय फॉल इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, ये एम्प्लॉय किन कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। इसको सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, टैबुलर हम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले है सेट ए। सेट ए कैसे लिखेंगे, 40 एम्प्लॉय हुज सैलरी विद अ सैलरी 30 to 45 लेबल्ड फ्रॉम द 50 to 89। जी देखिएगा हमारे पास क्या सेट है, ए है 50, 51, 52 अप टू सोन कहाँ तक चलेगा, 89 तक। ये मेरे पास आ जाएगा एन ऑफ ए इक्वल आ गया 40 के, और यहाँ पे आ जाएगा एन ऑफ यू इक्वल आ जाएगा 150 के टोटल वैल्यूज़। इसी तरह से बी सेट देखिएगा, बी आ रहा है एम्प्लॉय विद अ सैलरी 50 to 80 लेबल्ड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 101 से 150 तक। हमारे पास 101, 102, 150, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास एन ऑफ बी यानी नंबर ऑफ द एम्प्लॉय बी सेट इज इक्वल्स टू 50। सी कैटेगरी क्या है, 60 एम्प्लॉय विद अ सैलरी 100 to 150 यानी 100K to 150K लेबल फ्रॉम 1 to 49 एंड 90 to 100। ठीक है, सेट बनाते हैं। हमारे पास सेट आएगा फर्स्ट सी का 1 2 3 अप टू सोन कहाँ तक, 49, फिर 90, 91 से स्टार्ट होके अप टू सोन 100 तक प्रोसीड करेगा, और इस तरह से एन ऑफ सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 60। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पे बेटे देखिएगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन को मेंशन कर लें। हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अपनी लेफ़्ट हैंड साइड देखें, यहाँ से हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यू में से ए को माइनस करना है। यू आपके पास है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है, 1 2 3 अप टू सोन 150 तक। माइनस करना है ए सेट, वो क्या है 50, 51, 52 अप टू सोन 89 तक। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का, 1 2 3 अप टू सोन 49, 90, 91 अप टू सोन 100 तक। ठीक हो गया। इसी तरह से आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आएगा बी कॉम्प्लीमेंट, वो आएगा यू माइनस बी। यू यूनिवर्सल सेट एज इट इज़ 1 2 3 अप टू सोन 150 माइनस बी सेट आपके पास आएगा 101, 102 अप टू सोन 150 तक। यहाँ से हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आएगा बेटे 1 2 3 अप टू सोन 100। अब मेरे पास आगे आ जाएगा, हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आंसर आया, 1 2 3 अप टू सोन 49, 90, 91, और कहाँ तक जा रहा है ये 100 तक। यूनियन का साइन और बी कॉम्प्लीमेंट आपने अभी फाइंड किया था 1 2 3 अप टू सोन 100 तक। इसको कंबाइन करके लिखेंगे, मिला के यूनियन लेंगे तो 1 2 3 अप टू सोन 100 तक। एक ये सेट आ जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। आपके पास क्या आंसर आया वो लिखें, 1 2 3 अप टू सोन 100 तक इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट सिंपल सेट। सी सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 अप टू सोन 49, 90, 91 अप टू सोन 100 तक। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉमन पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, 1 2 3 कहाँ तक काउंटिंग 49 तक, फिर 90, 91 और अप टू सोन कहाँ तक 100 तक। ये आपके पास इसको सॉल्व हो जाएगा। ये आपका इसका सोल्यूशन था। नेक्स्ट अपने इसी पार्ट के
पार्ट ए हो गया। पार्ट बी की तरफ चलते हैं जिसमें एन इन टू ए इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट ऊपर फाइंड किया गया है, सी कॉम्प्लीमेंट नहीं फाइंड किया था, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस सी के। यू आपके पास है 1 2 3 अप टू सोन 150 तक। सी आपके पास सेट है 1 2 3 अप टू सोन 49 90 91 अप टू सोन 100 तक, यानी जो इसमें है और इस सेट में नहीं है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बाद आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 50 51 इसमें नहीं है और 52 नहीं है, अप टू सोन 89 ये वैल्यूज़ नहीं है। जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 1 से लेकर 50 तक का, तो जो नंबर जिसमें नज़र नहीं आ रहे वो क्या थे 50 थे, 51 था, 52 और अप टू सोन 89 तक ये वो वैल्यूज़ नहीं थी। अब आपने इसको फाइंड आउट करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट बेटे आपने अभी फाइंड किया ऊपर, यहाँ पे वही लिख दूँगी, आप दोबारा से देख लीजिएगा क्या आंसर आया बी कॉम्प्लीमेंट का 1 2 3 अप टू सोन 100 तक। इंटरसेक्शन के साथ सी कॉम्प्लीमेंट 50 51 अप टू सोन 89 तक। कॉमन पॉइंट बताना है इसका। कॉमन पॉइंट होता है जो दोनों में आ रहा हो, तो कॉमन पॉइंट बेटे आपका इसका आ जाएगा 50 जो दोनों में है, 50 51 अप टू सोन 89 तक। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, किस सेट के साथ, ए सेट के साथ। ए सेट आपको गिवन है 50 51, तो इसको फाइंड करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए, हमारे पास था क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए सेट आपके पास है, ए सेट आपके पास है 50 51 52 अप टू सोन 89, ठीक है। इसी तरह से इंटरसेक्शन के बाद जो आपने ऊपर कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया 50 51 52 अप टू सोन 89 तक, इन दोनों को कॉमन पॉइंट इनका बताना है। तो इन लोगों का, इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा 50 51 52 अप टू सोन 89 तक। अब मुझे यहाँ पे आप लोग ये बताएं कि जो आपके पास ये सेट आ रहा है कॉमन पॉइंट का, ये कौन सा सेट है, उसी सेट से इसको वैल्यूएट कर दिया जाएगा। अभी पीछे करवाया गया था, आपको ये सारे सेट्स बताए गए हैं। इन सारे सेट्स में देखिएगा 50 51 52 89 ये किसको बिलोंग कर रहा है, एन ऑफ ए को, और एन ऑफ ए किसके इक्वल है 40 के। तो हम कह देंगे कि हमारी ये जो सारी बात है, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये सेट किसके इक्वल आ जाएगा 40 के। ये आपका इसका आंसर था। नेक्स्ट अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी। 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 70 40। आसान तरीन क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल दीज स्पोर्ट्स, कितने ये सारे तीनों स्पोर्ट्स खेलेंगे, और इसकी वेन डायग्राम से इसका आंसर को इवेलुएट करें। ठीक है, डाटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करने में एज यूजुअल प्रिंसिपल ऑफ इन्क्लूजन और एक्सक्लूजन को देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 और इसके बाद लास्ट रहेगा प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें बेटे, सबसे पहले आपके पास डाटा आ जाएगा जी, आपके पास बेटे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन की जा रही है ना वो सी है सेट, ठीक है ना। उसमें से उन्होंने कह दिया कि ये है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले द क्रिकेट, द सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले द फुटबॉल एंड हु प्ले द हॉकी, ठीक है ना, यही बातें हैं ना सारी। अब इसको लिख के देखते हैं जी। यहाँ से हमारे पास इस तरह से आएगा, हम इसको लिखेंगे एन ऑफ सी किसके इक्वल आ गया 60 के, एन ऑफ एफ किसके इक्वल आ जाएगा 70 के, एन ऑफ एच किसके इक्वल आ जाएगा 40 के। इसी तरह से आगे बताएं एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, यानी क्रिकेट और फुटबॉल का इंटरसेक्शन लेने से आपके पास क्या आंसर आ रहा है, स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल किसके इक्वल है 25 के। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच 10 के, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच 15 के, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच
यानी जिसमें हमारे पास क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी सारे बातों को कहेंगे, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। एन ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच किसके इक्वल आएगा? 125 के। एज यूजुअल यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। फॉर्मूला लिखें, सी यूनियन एफ यूनियन एच इक्वल है एन ऑफ सी क्रिकेट, एन ऑफ एफ फुटबॉल, एन ऑफ एच हॉकी, माइनस ये सबके साथ माइनस आ जाएगा, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। वैल्यूज़ पुट करें, टोटल वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। एन ऑफ टोटल वैल्यू यूनियन के साथ 125, 60, 70, 40 माइनस 25 माइनस 10 माइनस 15 और प्लस के साथ ये वो वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड करनी थी, यानी सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। ठीक हो गया। यहाँ से आगे चलते हैं, इनकी कैलकुलेशन करें, प्लस करें सारी वैल्यूज़ को और आपस में माइनस करके देखें जी। प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एक 125 माइनस 60 माइनस 70 माइनस 40 प्लस 15 प्लस 25 एंड प्लस 10। देखिएगा 125, ठीक है, ये जब प्लस हो रहा था इक्वल की साइड पे ले आएंगे, सबको उठा के ले आए, 125 के पास लेके चले गए, 60 को, 70 को, 40 को, और ये सारी साइंस चेंज हो गए, प्लस हो गए। उसके बाद यहाँ पे फाइंड क्या करना था, सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो आपका एक आंसर आ जाएगा 5, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ये मेरे पास वो वैल्यूज़ आई हैं जो क्या करेंगे स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ द ऑल दीज 3 स्पोर्ट्स। अब लास्ट इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, ये ए आंसर आ गया। बी पार्ट का आंसर था आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखानी है कि किस तरीके से वेन डायग्राम ड्रॉ की जाएगी। तो बेटे सबसे पहले वेन डायग्राम में 3 सेट्स बनाएं, 3 सेट, एक क्रिकेट का, ये आ गया फुटबॉल का, और थर्ड सेट आएगा हॉकी का जो इन दोनों को ओवरलैप करता हुआ दिखाई देगा। ये है यूनिवर्सल सेट, ये है क्रिकेट, ये है फुटबॉल, और ये हमारे पास सेट है हॉकी का। टोटल कितने हमारे पास इन दोनों का कॉमन पॉइंट हमारे पास था 20, ठीक है। इसी तरह से इसका और इसका कॉमन पॉइंट है 5, इसका और इसका कॉमन पॉइंट है 5। यहाँ पे फुटबॉल और हॉकी का कॉमन पॉइंट था इंटरसेक्शन वाला 10, और ये हमारे पास वैल्यूज़ है 35, 30, और हॉकी की कितनी वैल्यूज़ पीछे रह जाएंगी 20, और यूनिवर्सल सेट हमारे पास सम ऑफ ऑल द सेट्स होता है। इस तरीके से अपनी वेन डायग्राम्स को इवैल्यूएट करते हैं, इन सारे डाटा को इस तरह से इवैल्यूएट करके दिखाया। अब आपके पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न से है, उसको देख लेते हैं और फिर हमारी एक्सरसाइज बाइंड अप हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, A survey was concluded in which 130 people were asked about their favorite food. The survey results shows the following information. इस इन्फॉर्मेशन में निहारी बिरयानी कोमा दिया हुआ है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गया और उनका यूनियन के साथ। एट लीस्ट हाउ मेनी पीपल्स लाइक निहारी एंड कोमा। सबसे पहले ए पार्ट फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में देखते हैं 13 का। 13 में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, फाइंड क्या करना है, एन ऑफ, देखें अब तो आपका रिदम बन गया ना, एन ऑफ यू बी यू के, निहारी बिरयानी कौरमा, ये हमने फाइंड करना है। एन ऑफ नंबर ऑफ एन निहारी 40, एन ऑफ बी हमें दिया गया है कितना है 65, एन ऑफ के आपके पास गिवन है 50। उसके बाद आगे आ जाए, यानी एन इंटरसेक्शन बी 20, बी इंटरसेक्शन के 35, ठीक है। ये देखें बेटे सारा डाटा आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, देखें
ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक हो गया। ऐसे उठाई जा रही हूँ यहाँ से। उसके बाद आपके पास आगे वैल्यू आएगी एन ऑफ इंटरसेक्शन के, किसके इक्वल है 27 के। ये देखें यहाँ पे 27 पीपल सेट दे लाइक्स निहारी एंड कोमा, तो एन निहारी के कोरमा इंटरसेक्शन का साइन लिखा और किसके इक्वल आ गया 27 के। और लास्ट वाला ये 12, यानी पीपल सेट दे लाइक ऑल दीज 3 आइटम्स, जिनको तीनों पसंद है तो तीनों को कैसे लिखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट से, यानी एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 12 पीपल्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अपना प्रिंसिपल ऑफ अल्लूजन एंड एक्सक्लूजन लिखते हैं एज यूजुअल। ए पार्ट में फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के इक्वल है एन ऑफ एन ऑफ बी एन ऑफ के कॉर्मा माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन के, और उसके बाद प्लस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। वैल्यूज पुट करें, हमने फाइंड करना था इसमें यही वाला सेट। ये आ जाएगा मेरे पास 40 65 50 -20 -35 -27 और उसके बाद प्लस के साथ 12। इन सब को सॉल्व करें, आपके पास एक आंसर आ जाएगा 85। यानी ये वो लोग हैं, यानी हमारे पास एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल्स लाइक निहारी, ये तीनों 85 लोग हैं जो निहारी, बिरयानी और कोमा को लाइक करते हैं। हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक बिरयानी, निहारी और कोमा। अब हमने डिड नॉट यानी बी ऑप्शन के लिए देखना है, तो बी ऑप्शन में सबसे पहले मैंने बता दिया कि टोटल पीपल्स कितने हैं, टोटल लोग हैं हमारे पास 130। और बताएंगे कि पीपल हु लाइक निहारी, बिरयानी एंड कोरमा, वो कितने आपने फाइंड किए ए पार्ट में 85। इसके बाद पीपल हु डिड नॉट लाइक, अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है द पीपल हु डिड नॉट लाइक दीज फूड, सारी आ जाएंगे इसमें। वो हमारे पास टोटल वैल्यू 130 में से 85 को माइनस करें तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा 45, ठीक हो गया। सी पार्ट देखिए, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ दीज फूड, निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। अब हम वो कह रहे हैं कि पीपल हु लाइक ओनली निहारी, वो बताएं जो सिर्फ़ और सिर्फ निहारी पसंद करते हैं सी पार्ट में। तो पीपल हु लाइक ओनली निहारी, जो सिर्फ़ और सिर्फ निहारी पसंद करते हैं, तो हम सिर्फ एन को लेंगे। एन नंबर ऑफ़ एन यानी इंटरसेक्शन के साथ एन ऑफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ इंटरसेक्शन के, उसके साथ प्लस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। निहारी वाले सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लेंगे, तो निहारी वाले पॉइंट्स में आएगा 40, डाटा लिखा 20 -27 प्लस 12। सॉल्व करने से मेरे पास आ गया 5, यानी ये 5 लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ निहारी लाइक करते हैं। और उन्होंने कहा बिरयानी और कोमा का भी इसी तरह फाइंड करें, यही हेडिंग देंगे पीपल हु लाइक ओनली बिरयानी। अब यहाँ पे हमने बिरयानी वाली वैल्यूज़ कलेक्ट कर लेनी है, यानी एन ऑफ बी माइनस एन इंटू एन इंटरसेक्शन बी, उसके बाद आपके पास आएगा माइनस बी इंटरसेक्शन के प्लस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। वैल्यूज़ लिखें, हमारे पास सारा डाटा गिवन है, 65 है, 20 35 प्लस 12, तो ये वो लोग हैं 22 लोग जिनको बिरयानी पसंद नहीं है। इसी तरह से पीपल हु डिड नॉट लाइक कोरमा, जो हमारे पास कोरमा पसंद नहीं करते, उनकी वैल्यूज़ एन ऑफ के माइनस एन इंटरसेक्शन के माइनस एन बी इंटरसेक्शन के, इसी तरह से प्लस के साथ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के, सारी वैल्यूज़ तीनों सेट्स आ जाएंगे। अब बेटे इनकी वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करके देखते हैं, इनकी वैल्यूज़ लगाते हैं। सारा कुछ देखें आपको गिवन है ऊपर, एन ऑफ के ये लिखा हुआ है 50, एन इंटरसेक्शन के, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ आगे इवैल्यूएट करने लगी हैं। आगे वैल्यूज़ इवैल्यूएट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5
50 माइनस 27 माइनस 35 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 0। ये पीपल हु डिड नॉट लाइक कौरमा, जिनको कौरमा नहीं पसंद वो कितने हैं, कोई 0, मतलब कोई भी ऐसा लोग नहीं जिसको, अच्छा जी, हु लाइक्स के डिड नॉट का वर्ड नहीं यूज़ करें यहाँ पे। हमारे पास आ जाएगा पीपल हु लाइक ओनली निहारी 5, पीपल हु लाइक बिरयानी 25, पीपल हु लाइक्स कोमा, जो कोमा पसंद करते हैं वो कितने हैं, 0। इसी तरह से हमारे पास हाउ मैनी लाइक्स ओनली वन ऑफ दीज आइटम्स, तो अब हमारे पास हमने फाइंड कर लिया टोटल पीपल हु लाइक्स ओनली वन फूड, टोटल पीपल हु लाइक ओनली वन फूड। तो जो आपके पास आंसर्स आए थे 5, 22 और 0, इनको सम अप किया तो वो कितना आ गया हमारे पास 27। नाउ लास्ट पार्ट हमारी एक्सरसाइज का, होप सो आपको समझ आया होगा। बहुत आसान एक्सरसाइज थी। ड्रॉ वेन डायग्राम एज यूजुअल, वेन डायग्राम ड्रॉ करें। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद तीनों सेट्स बनाएं ओवरलैप करते हुए। ये मेरे पास आ जाएगा, कंपास ड्रॉ से कर लीजिएगा, एन निहारी बिरयानी एंड दिस इज़ कौरमा। जो आंसर आया टोटल लोग थे 45, कौमे का था 0। यहाँ से निहारी 5 लोग लाइक करते थे, ये 22। इसी तरह से निहारी और बिरयानी का कॉमन पॉइंट था 8, और हमारे पास निहारी और कौरमा का कॉमन पॉइंट था 15। इसी तरह से हमारे पास कौरमा और इन तीनों के साथ जो वैल्यूज़ आ रही थी वो थी 12, और यहाँ से मेरे पास बिरयानी और कौमा क्या आ रहा था 23। ठीक है, ये सारी वो वैल्यूज़ है जिसको हमने अपने आंसर से देख के इवैल्यूएट इसमें की है। यानी एन ऑफ बी, यहाँ से ये देखिएगा, एन ऑफ बी 20, ठीक है ना, 20 था ना, तो हमने कैसे लिखा इसको, इसके साथ भी ओवरलैप करता हुआ नजर आता है, 12 और 8, 8, 9, 10, 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये देखिएगा बी इंटरसेक्शन के 35 है, बी इंटरसेक्शन के 35, 23 और 22, 35 कॉमन पॉइंट्स पहले फाइंड आउट किए। और ये कॉमन पॉइंट्स उठाए कहाँ से, ये आपके जो ये आंसर आए हैं 5, 22, 85, ये हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करके दिखाई हैं, इससे हमने इवैल्यूएट करके अपने सम को दिखा दिया कि जब हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा तो ये आ जाएगा। इसी तरह से कौमा में कोई वैल्यू नहीं आई थी, जो कोई भी लोग कौमा नहीं पसंद करते वो आ जाएगा 0। इसके 5 थे, इसके 22 थे, इसका 0 था, और ये आगे कॉमन पॉइंट। ये था आपका आज का लेक्चर। होप तो इसको अच्छे से आपको समझ आया होगा। वेन डायग्राम या किसी भी चीज़ में आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फर्दर अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।